गुरुदेव, रसों का सिद्धांत तो स्पष्ट है, पर एक बात समझ नहीं आती। ये रस दोषों को बढ़ाते घटाते कैसे हैं? मधुर रस वात को शांत कैसे करता है, और कटु या कड़वा रस कफ को कम कैसे करता है? वत्स, इसे समझने की कुंजी है रस, गुण, दोष। यही तीनों की कड़ी आयुर्वेद का पूरा गणित चलाती है। षड्रस स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। शास्त्र कहता है यथापूर्व बलावह, अर्थात मधुर सबसे अधिक बलदायक और आगे के उसके बाद के जो क्रमशः है वो उनसे कम बलदायक। अब रसों का कार्य गुणों पर आधारित है और गुण ही दोषों को बढ़ाते या घटाते हैं। गुरुदेव, रस गुण दोष परिवर्तन, इसे कैसे समझें? प्रत्येक रस अपने गुण साथ रखता है। मधुर शीत गुरु स्निग्ध गुण, अम्ल रस उष्ण स्निग्ध गुण, लवण उष्ण स्निग्ध सर गुण, तिक्त शीत लघु रुक्ष गुण, कटु उष्ण लघु रुक्ष, कषाय शीत रुक्ष स्तंभक। अब एक प्रश्न का जवाब दो, वात के गुण क्या होते हैं? गुरु, वात तो रुक्ष लघु शीत, यही उसकी प्रकृति है। इसीलिए वात विरोधी गुण कौन लाता है? मधुर, अम्ल, लवण, मतलब उसके जो गुण हैं स्निग्ध, गुरु, उष्ण, ये वात को शांत करते हैं। तो दोषों का प्रकोप शमन केवल गुणों का जोड़ और घटाव, ऐसा ही है ना? शास्त्र में कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाते हैं, यह भी गुणों के कारण। बिल्कुल वत्स, ये कोई रहस्य नहीं, शुद्ध गणित है। कटु तिक्त कषाय ये रुक्ष शीत लघु जो कि वात के भी गुण हैं, इनके समान गुण के होते हैं और समान गुण वृद्धि करते हैं और ये विपरीत गुण शमन, और यही सामान्य विशेष सिद्धांत है। गुरुदेव, एक क्लिनिकल प्रश्न आपको पूछता हूँ। आज एक रोगी आया था जिसकी स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम थी। ऐसे में कौन सा रस इस रोगी को उपयोगी होगा? क्योंकि मोटिलिटी बढ़ानी हो तो चल गुल बढ़ाना पड़ेगा ही, तो क्या इसमें वात बढ़ाना चाहिए? सही पकड़े, यही आयुर्वेद का वास्तविक तर्क है। लो स्पर्म मोटिलिटी में यदि स्पर्म की गति बढ़ाना हो तो वायु का चलगुल बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए वातवर्धक रस उपयोगी होंगे, कटु तिक्त कषाय। क्यों? क्योंकि ये ही रस लघु रुक्ष चलगुण जगाते हैं और शरीर का संचार और गतिशीलता बढ़ाते हैं, और यही गुण शुक्र की गति मोटिलिटी में सहायता करते हैं। तो गुरुदेव, ये पहली बार समझ आया कि हर उपचार गुण गणित पर आधारित है। शुक्र की गति बढ़ानी हो तो वात का चलगुल चाहिए, इसीलिए कटु तिक्त कषाय रस वाले आहार और औषधि उपयोगी होते हैं। बस यही समझ लो, औषधि चुनना, रस चुनना और दोष को सुधारना, ये सब एक ही सूत्र में बंधे हैं। दोष का जैसा गुण विकृत हो या जिस गुण पर आपको कर्म करना हो उस गुण पर फोकस करने वाली औषधि दो, चाहे वो गुण के विपरीत हो चाहे वो गुण के समान। आयुर्वेद कोई स्यूडो साइंस नहीं, ये तो पूरे शरीर के गुणों का गणित समीकरण है।